exercise 5.3 and sum number second, part number first, 7 plus 10, 1 by 2 plus 14 plus 84. ओके, तो आपका जो सम है उसके अकॉर्डिंग आपको सम ऑफ द nth टर्म यहाँ पर कैलकुलेट करके बताना है. Sn इक्वल टू सम ऑफ द nth टर्म, इसका मतलब क्या है, n बाय 2 a प्लस 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. ये फॉर्मूला हमें पुट करना है. अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें क्या क्या गिवन में आया है पहले हम ये चेक करें, और क्या हमें और एक्स्ट्रा कैलकुलेट करना है. तो इसके लिए सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो हमारा एपी है उसमें हमारे पास क्या क्या है. फर्स्ट टर्म ए वैल्यू दैट इज द 7 एंड द कॉमन डिफरेंस. हाउ टू कैलकुलेट द कॉमन डिफरेंस? बाय द सब्ट्रैक्शन ऑफ द टर्म्स, कि आप यहाँ पर जो भी टर्म्स है इसका सब्ट्रैक्ट करते हैं, सक्सेसिव माइनस प्रीडिसेसिव जो भी इसका होता है. तो a2 माइनस a1 या a3 माइनस a2, ठीक है, इस टाइप से आप लेते हैं टर्म्स. तो यहाँ हम ले रहे हैं 10.5 माइनस 7 बिकॉज दिस इज द मिक्स फ्रैक्शन. तो इसे इम्प्रॉपर में चेंज कर लीजिए. दिस वन इज 21/2 माइनस 7. फ्रैक्शन है, टेक द एलसीएम फॉर इट, and after calculation I have here the common difference, that value is 7/2. तो ये वैल्यू हमारे पास कॉमन डिफरेंस की है. मेरे पास a है, d है, बट आई डोंट हैव देयर द नंबर ऑफ टर्म्स, कि यहाँ मेरे पास n जो वैल्यू है वो नहीं है, डायरेक्ट गिवन में नहीं है. तो क्यों ना हम पहले अपना जो n वैल्यू है उसे कैलकुलेट करें, देन वी विल कैलकुलेट देयर द सम ऑफ द nth टर्म, की वहां पर तब हम ये सम कैलकुलेट कर सकते हैं इस एपी के लिए. अब वो n कहाँ से कैलकुलेट किया जाए? वी वांट टू कैलकुलेट योर द n, तो वो n आप कहाँ से कैलकुलेट करेंगे? फ्रॉम योर nth टर्म फॉर्मूला, बिकॉज आई नो हियर an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. I have here the a value, I have here the d value, I have here the an. लास्ट टर्म हमें यहाँ पर प्लस 84 है. दिस वन इज द लास्ट टर्म फॉर इट, कि यहाँ पर जो an है वो वैल्यू आपके पास है 84. Now from this nth term formula, first I will calculate here the number of terms, and वैल्यू हम यहाँ से कैलकुलेट करें, then we will calculate there the sum of the nth term. ठीक है, तो केवल हमें यहाँ पर पहले इस फॉर्मूले में पुटिंग करना है. a वैल्यू इज 7 प्लस n माइनस 1 इंटू डी. d इज 7/2. ठीक है, आपका जब फॉर्मूला आपके पास है, आपने पुटिंग कर दिया है, तो अब मेन फोकस हमारा किस पर रहेगा? कैलकुलेशन पर. कैलकुलेशन वर्क हमारा करेक्ट होना चाहिए. अब करेक्ट होने के लिए आप क्या करेंगे? फर्स्ट इसे आप ट्रांसपोज करवा दीजिए. ये एडिशन में है तो इसे आप ट्रांसपोज करवा दीजिए. -7 एंड दिस वन इज n माइनस 1 मल्टीप्लाई विथ 7/2. सब्ट्रैक्शन करवाइए इसका, तो यहाँ पर आपका 14 माइनस 7 एंड दिस वन इज 77. नाउ बिकॉज ऑफ द फ्रैक्शन, कि यहाँ पर आपका ये मल्टीप्लाई है 7/2, तो क्यों ना हम इस 2 को यहाँ मल्टीप्लाई करवा दें, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दें, और इजिली इसे क्या करवा दें, 7/2 को ही कंप्लीटली यहाँ पर ट्रांसपोज करवा दें. तो यहाँ आपके पास क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई विथ 2 एंड डिवाइडेड बाय 7, कि ये जो आपका 7 जो कि मल्टीप्लाई में था ऑन द राइट हैंड साइड, आपने ट्रांसपोज करवाया, डिवाइड में चेंज हुआ, और जो डिवाइड था वो मल्टीप्लाई में.
n-1। अब आपको कैंसिलेशन करना है, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई, इसमें कैंसिलेशन किया, 7 1 जा एंड दिस वन इज 22। यहां से आपने 1 को ट्रांसपोज करवाया एंड n वैल्यू आपको क्या मिल गया है, 23। नाउ आई हैव हियर द नंबर ऑफ टर्म्स, कि यहाँ मुझे नंबर ऑफ टर्म्स मिल गया है। अब मैं इजिली जो हमारा सम का फॉर्मूला था, सम ऑफ द nth टर्म, उसमें हम इजिली पुट कर सकते हैं। जो n वैल्यू है वो हमारे पास आ गया है 23। 23 डिवाइडेड बाय 2, 2 मल्टीप्लाई विद 7, क्योंकि हमारा जो फर्स्ट टर्म था वो फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है, 7, प्लस n-1 मल्टीप्लाई विद b। ठीक है, अब केवल हमें यहाँ पर कैलकुलेशन वर्क अपना करना है। जो सब्ट्रैक्शन है उसे कंप्लीट कीजिए, जो ब्रैकेट है उसे पहले कंप्लीट कीजिए, उसके बाद आप 23/2 से उसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। प्लस दिस वन इज द 77, एड इट, इसे ऐड कर दीजिए। ओके, दिस वन इज 1, 11 and 8 and 9। ओके, नाउ डू हियर द कैलकुलेशन वर्क, कि यहाँ पर 91 मल्टीप्लाई विद 23 डिवाइडेड बाय 2 आप करें, और उसके बाद जो भी रिजल्ट, जो भी फ्रैक्शन आता है, चेंज इनटू द मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म, कि उसे आप यहाँ पर मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म में ही लिखेंगे। ये चीज ध्यान रखिएगा आप। तो वहां से आप वापस से चेक कर सकते हैं कि जो भी आपकी क्वेरीज रह जाती हैं। 11 सम है, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी इज 4n माइनस n स्क्वायर। उसने कहा है कि सम ऑफ n टर्म आपको दिया गया है 4n माइनस n स्क्वायर। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, उसने कहा है कि भाई इसकी फर्स्ट टर्म क्या होनी चाहिए, बट उसने एक ब्रैकेट में ये बताया है कि उसे फर्स्ट टर्म किसके अकॉर्डिंग चाहिए, S1 के अकॉर्डिंग चाहिए। ठीक है, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स। कह रहा है कि भाई फर्स्ट टू टर्म्स का सम क्या होना चाहिए, तो उसने कहा S2 भी वो उससे आपसे पूछ रहा है, क्योंकि सम जहां पर आ गया इसका मतलब है आपका वो कहाँ से लिंक्ड है, S से लिंक्ड है, SN से लिंक्ड है, और यहाँ पर फर्स्ट टू टर्म्स के लिए कहा गया, इसलिए अपने आप ही वो जो n वैल्यू है वो क्या हो जाता है, 2। नेक्स्ट है इसमें व्हाट इज द सेकंड टर्म। अब सेकंड टर्म के लिए कहा, सम के लिए नहीं कहा उसने, तो सेकंड टर्म का मतलब क्या हुआ, देन वी हैव टू कैलकुलेट हियर A2 हमें कैलकुलेट करके बताना है। नेक्स्ट कहता है सिमिलरली फाइंड द थर्ड, 10th एंड nth टर्म, कि आपको यहाँ पर और क्या क्या कैलकुलेट करना है। आपको कैलकुलेट करना है थर्ड टर्म, 10th टर्म एंड nth। ये सारी टर्म्स आपको कैलकुलेट करके यहाँ पर बताना है। तो भाई जब हमें इतना ये सारी चीजें उसने पूछा है, तो हमें सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए देन हाउ टू कैलकुलेट देयर द टर्म्स, कि टर्म्स को हम किस तरीके से कैलकुलेट करें, क्योंकि यहाँ तो हमारे पास एपी है ही नहीं। अब एपी नहीं है तो सिर्फ क्या है हमारे पास, वी हैव ओनली द सम ऑफ द nth टर्म। अब सम ऑफ द nth टर्म से डायरेक्ट हम टर्म्स को किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, देन वी हैव देयर द फॉर्मूला फॉर इट, कि यहाँ हमारे पास एक फॉर्मूला हमें स्पेशली दिया गया था कि जब भी आपके पास सम ऑफ द nth टर्म
गिवन में आता है, देन हाउ टू कैलकुलेट देयर द nth टर्म, दैट इज इक्वल टू Sn माइनस Sn माइनस 1। ये स्पेशली आपको ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है, और इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर जितनी भी टर्म्स हैं, या हमारे पास जो यहाँ nth टर्म भी पूछा गया है अकॉर्डिंग टू Sn, वो भी हम यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे अब? तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, पहले हम वो चेक करते हैं कि हमें चाहिए सबसे पहले फर्स्ट टर्म a1 हम कैलकुलेट करें यहाँ से। a1 का मतलब क्या हुआ, n वैल्यू इज 1। इट मीन्स जहां आपके पास n है वहां आप क्या पुट कर दें, ओनली द 1। नाउ दिस वन इज S0। अब भाई यहाँ पर S1 माइनस S0 हमारे पास है, तो ये यहां से इनकी वैल्यूज कहां से हम पुट करें? फ्रॉम द Sn वी हैव टू पुट हियर द S1 एंड S0, कि S1 का मतलब है n इक्वल टू 1, S0 का मतलब है n इक्वल टू 0। So according to sum of the nth term, we have to put here the n values and calculate here S1 and S0। तो यहाँ पर हम उसके लिए वर्क करें अब, कि यहाँ Sn क्या है, 4n माइनस n स्क्वायर। इट मीन्स 4 मल्टीप्लाई विद 1 माइनस 1 स्क्वायर, माइनस 4 मल्टीप्लाई विद 0 माइनस 0 स्क्वायर। जहां हमारे पास n वैल्यूज था 1 and 0, वी हैव टू पुट इन दिस Sn, कि यहाँ पर हमने Sn में पुट कर दिया है, n वैल्यूज पुट कर दी हैं, और कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ से a1। दिस वन इज 4 माइनस 1 माइनस दिस वन इज कंप्लीटली क्या हो गया, 0। 0 मल्टीप्लाई विद एनी नंबर 0, एंड 0 माइनस 0 0 ही रहेगा। दिस वन इज ओनली 3। तो यहाँ पर जो a1 था, वो a1 वैल्यू आपके पास क्या आ गया है, 3। और यहाँ पर ये जो S1 है, वो S1 वैल्यू भी क्या है आपका, 3, दैट इज ऑल्सो 3 है ना। अब हमें नेक्स्ट क्या कैलकुलेट करना है, वी वांट टू कैलकुलेट हियर द S2 एंड A2। ठीक है, तो पहले हम S2 कैलकुलेट कर लें, जिससे कि हमें A2 इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। तो यहाँ से हमने S2 लिया, और S2 के लिए मेन वही है आपके पास की वैल्यू, आपके पास Sn की क्या है, 4n माइनस n स्क्वायर। So according to n, we have there the value is 2. S2, it means n value क्या हो गया, 2. Now 4n minus n square. कैलकुलेट किया हमने, और यहाँ पर वैल्यू क्या हो गया, S2 वैल्यू क्या आ गया आपके पास, 4। अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है, A2 चाहिए। तो जो जो हमें चाहिए, ओनली वी हैव टू पुट देयर द फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू nth टर्म एंड द सम ऑफ द nth टर्म। केवल हमें वही चीजें यहाँ पर पुट करनी है, n वैल्यू पुट करना है, और यदि हमें टर्म कैलकुलेट करने के लिए दिया गया है, तो वहां पर जो हम S2 S1 कैलकुलेट कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर कैलकुलेशन लिखना है। तो A2 यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिकॉज आई नो हियर द फॉर्मूला, अभी बताया आपको, Sn माइनस Sn माइनस 1। A2 के लिए क्या हो जाएगा, S2 माइनस S2 माइनस 1। इट मीन्स S2 माइनस S1। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लिख दें, S2 माइनस S1, कि इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे। अभी अभी आपने S2 कैलकुलेट किया है, दैट वैल्यू इज 4, और S1 ऑलरेडी हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया हुआ था, दैट वैल्यू इज 3। तो यहाँ से जो A2 है, वो वैल्यू क्या कैलकुलेट हो गया आपका, 1। A2 भी आ गया आपके पास। अब देखिए क्या क्या हमारे पास आ गया और क्या रिमेनिंग है।
Which one is remaining here? A1, A2, S1, S2. That is completed here. Calculated हो गया ये. A3, A10, AN. तो भाई A3 के लिए जब हम यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे देन S3 माइनस S2, A10 इट मीन्स S10 माइनस S9. आप ये पुटिंग कर सकते हैं इजिली. मुझे लास्ट में अब क्या करना है भाई, हमने ऑलरेडी A2 A1 कैलकुलेट करना आपको बता दिया है. देन इजिली यू कैन कैलकुलेट योरसेल्फ दिस वन A3 एंड A10. कैन यू डू योरसेल्फ? यस मैम. है ना. अब हमें लास्ट क्या करना है, वी हैव टू कैलकुलेट योर nth टर्म. भाई nth टर्म हम किस तरीके से कैलकुलेट करें? तो nth टर्म के लिए इसके दो फॉर्मेट है. या तो आप डायरेक्ट अपना जो nth टर्म का फॉर्मूला है Sn माइनस Sn माइनस 1 उसे यूज करें, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर पुटिंग कर दें. या फिर जो आपने बेसिक फॉर्मूला इसका सीखा है, क्या है वो? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. इसके अकॉर्डिंग आप कैलकुलेशन कर लें. इसके अकॉर्डिंग कैसे कैलकुलेशन करेंगे? बिकॉज आई वॉन्ट योर द एपी फॉर इट. कि भाई यदि मुझे ये फॉर्मूला यूज करना है देन आई वॉन्ट योर द एपी. एपी चाहिए होगा. अब एपी चाहिए तो एपी के लिए अभी अभी हमने A1 एंड A2 कैलकुलेट किया है. A3 ऑल्सो आई हैव योर. सो अकॉर्डिंग टू द एपी आई हैव योर द 3 टर्म्स. कि मेरे पास यहाँ पर 3 टर्म्स इजिली मुझे यहाँ मिल रहा है. तो मैं एपी अपना लिख सकती हूँ. आई कैन राइट देयर. तो भाई A1 हमारे पास क्या था? A1 वैल्यू इज 3. इट मीन्स AP जो हम यहाँ पर लिखना चाहेंगे दैट इज 3. A2 वैल्यू इज 1. ठीक है. एंड A3 वैल्यू जब आप यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो आपको A3 भी मिल जाएगा. बट if I have there the 2 terms of the AP then easily I can calculate there the first term and the common difference. तो यहाँ पर जो A है that value is 3 and D equal to A2 minus A1. So 1 minus 3 it means minus 2. Okay. यहाँ हमने पुटिंग किया A value is 3 plus because I don't have there the n value, so n minus 1 into minus 2. 3 plus multiply it. कि इसे आप easily multiply कर सकते हैं. -2 multiply with n minus 2 multiply with minus 1. So this one is minus 2n and this one is plus 2. Minus minus plus. Open there the bracket. Minus 2n and plus 2. Add here 3 plus 2 5 minus 2n. तो ये जो वैल्यू है दैट इज द वैल्यू ऑफ an. कि ये an की वैल्यू है. बहुत इजी तरीके से हमने इसे कैलकुलेट किया है. अदरवाइज आप अपना जो फॉर्मूला Sn का था वो भी आप यहाँ पर nth टर्म के लिए यूज कर सकते हैं. This is clear for you. Then how to calculate there the values of this? Clear है बेटा सबको? कैसे किया है? यस मैम. मैम. Okay. Any problem you have there?